एंड वेलकम टू द रिलेटेबल शो विद राहुल बजाज। और आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में। इस टॉपिक पे हमसे आज बात करने के लिए जुड़ रही हैं अमृता शंकर जी। अमृता शंकर जी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी है। So first of all, our motive is not to promote anything or demote anything, but we are here to understand it. क्या ये है क्या असल में इसको समझते हैं कि अगर ये इतना कुछ हो रहा है। और आज के टाइम पे आई लिटरली मेट समवन from abroad. He was from USA and he was doing tarot readings. So I was shocked. Like people from all over the world are now doing astrology and tarot stuff. So if it is so big, why not try understand कि ये असल में है क्या? तो लेट्स स्टार्ट अब क्वेश्चंस के साथ वील स्टार्ट एंड देन समझते क्या होता है। तो मैम आई वुड लाइक टू नो आपसे कि सॉरी कि हाउ डू यू परसीव टैरो रीडिंग्स एंड न्यूमरोलॉजी, बिकॉज यू आर आल्सो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कार्ड रीडर. So I would like to know, how do you perceive it? Like for you, what does it mean to you? Okay. First of all, there is a myth what people think कि tarot is something to do with fortune telling, और टैरो में ऐसा कुछ जादू है कि आपको मतलब वो जो सामने वाला बैठा है कार्ड्स निकाल के आपका फ्यूचर बताता है. पहले तो मैं आपको ये क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि नो, ये चीज नहीं है. टैरो कोई किसी का फ्यूचर नहीं बता सकता किसी भी एस्पेक्ट से. आज के जमाने में अगर कोई बोलता है कि मैं आपको 100% आपका फ्यूचर बताता हूँ, दैट इज 100% लाई. क्योंकि किसी के पास वो शक्ति आज तक है ही नहीं कि कोई किसी का एक्यूरेट फ्यूचर बता सके. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. जो भी चीजें अकल्ट के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, जो भी चीजें आप जान सकते हो प्रिडिक्टिव टूल के थ्रू, उसमें आप उसको 65% मान के चल सकते हो. 35% विल पावर और फ्री विल आपके हाथ में है, जो आप उस चीज को चेंज कर सकते हो. तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये आपको एक तरह का तरीके का गाइडेंस दे सकता है कि ठीक है, मैं अगर ये कर रहा हूँ, मेरा ये टाइम अभी कैसा चल रहा है, तो मैं इसमें इसका कैसे लाभ उठा सकता हूँ या कैसे रिस्क अपना कम कर सकता हूँ. अगर मेरा समय ठीक नहीं है बट मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया आई हुई है बिजनेस को लेके, प्लान को लेके, या किसी भी चीज को लेके किसी से भी बात करना है, तब अगर मैं अपना टैरो और न्यूमरोलॉजी या जो भी अकल्ट में आपका विश्वास है उसके गाइडेंस के हिसाब से अपना प्लानिंग करता हूँ, तो मैं उस चीज का फुल फ्लेज लाभ उठा सकता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल आज मेरा पर्सनल डे नंबर 1 है, दो इट्स 20th नवंबर, बट इसकी कैलकुलेशंस में पर्सनल डे 1 है. तो आज I can start something new, so I can take the risk of going ahead and giving an interview, talking to people. जो भी मुझे कुछ न्यू करना है तो आज मैं करूँ तो things will go really well. एंड आप शायद मुझसे फॉलो अप कर रहे हो लास्ट वीक से, ठीक है, कब करते हैं, कब करेंगे, इफ यू रिमेम्बर. तो मेरे अंदर से वो आ ही नहीं रहा था कि आई कैन डू इट और नॉट. टाइम लगा, माय हेल्थ वाज आल्सो नॉट परमिटिंग मी टू डू इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट टुडे ऑटोमेटिकली आई डिड नॉट रियलाइज टुडे इज माय पर्सनल डे नंबर 1. बट आज मेरा क्लास था, किसी को मैं क्लास में पढ़ा रही थी, न्यूमरोलॉजी क्लास था, तब मुझे लगा यार आज तो मेरा पर्सनल डे 1 है. एंड फिर आज का हमारा फिक्स भी हो गया था. सो यू जस्ट सी हाउ ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट, आई मीन फिक्सिंग, और यू कैन से फिटिंग इनटू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. तो इसमें आपको एक गाइडेंस मिल सकती है कि यस, टुडे इज अ गुड डे, व्हाई नॉट स्टार्ट इट. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. आज का दिन कुछ मतलब मेरे नंबर के हिसाब से अगर आज का दिन मेरे लिए इतना वो फलदायक नहीं होता तो मैं आपको बोल देती आज नहीं करते, कल करते हैं या परसों करते हैं. So that is the kind of guidance you can take. But इसका ये मतलब नहीं है कि ये होगा, ये अगर इन्होंने बोल दिया कि ये होगा नहीं तो ये नहीं होगा. नहीं, इसका ये मतलब है कि आपके अंदर अभी तक वो एनर्जीज डेवलप नहीं हुई है, जो वो चीज जो आप चाहते हो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए जो आप कर पाते हो. तो उसके ऊपर आप ज्यादा मेहनत करो, उसके ऊपर आप ज्यादा काम करो. किसी टैरो रीडर ने बता दिया या न्यूमरोलॉजिस्ट ने बता दिया कि ये होगा ही नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको गिव अप कर देना है और समथिंग लाइक दैट. इसका ये मतलब है कि आपका जो लिमिटेड बिलीफ अंदर से चल रहा है वो आपके लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है. तो उस बिलीफ के आगे आप कैसे जाओगे, उस बिलीफ को आप रिलीज कैसे करोगे, उस सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉक को आप रिलीज कैसे करोगे,
उसके हिसाब से उसके ऊपर आप काम करो एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट टू। वो आपके डिजायर विल पावर के अंदर है। बट दिस इज सो इंटरेस्टिंग, मतलब आप जो बात बता रही हैं हमें, क्योंकि ये होता है हमारे साथ भी, इवन आई हैव टेक रीडिंग्स एंड ऑल। तो हमें भी ये लगता है कि अरे यार टैरो वगैरह से पता चल जाएगा कि क्या होगा, है ना। वी विल सी कि अच्छा फ्यूचर में ऐसा लिखा हुआ है। बट अभी आपसे बात करते हुए ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल रही है कि नहीं यार, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि टैरो वाले ने बोल दिया तो ऐसा ही होगा। दे आर जस्ट गाइडिंग यू टुवर्ड्स समथिंग। अब अगर वो बता रहे कि टाइम इज नॉट एक्यूरेट, तो मे बी वो टाइम अभी नहीं है, बट स्टिल विथ योर विल पावर यू कैन चेंज इट। यू तो कैन चेंज इट इट एंड यू इज, हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। यस, मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जब हम लाइव सेशंस पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि क्या अब्रॉड जा सकते हैं या होगा मेरा अब्रॉड जाना, ये वगैरह वगैरह। तो कार्ड हाँ बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब्रॉड वाला आपके घर में आएगा, आपको घर में बैठ के जॉब देगा। वीजा वाला आपके घर में आएगा और डॉक्यूमेंटेशन आपके घर में बैठ के सब आपको गोद में उठा के लेके जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको उसके ऊपर काम करना है, आपको जॉब की अप्लाई करनी है, आपको अपने बैंक में बैलेंस कितना है देखना है, आपके पास इतने पैसे हैं कि नहीं जाने के लिए, वो सारी चीजें देखनी है। अगर वो सारी चीजें अलाइनमेंट में है और कार्ड ने हाँ बोला तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर भी काम करना है और फिर ही आप जाओगे, राइट। अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन इसी से निकल के ये आता है कि हमें ये समझ में आ गया कि ये जो प्रोसेस है ये हमें ये बताता है कि चलो यू कैन टेक अ डायरेक्शन, राइट। लाइक अगर मैं पूछूं आपसे कि यार मुझे करियर में कुछ करना है, व्हाट शुड आई पिक, आई एम इंटरेस्टेड टुवर्ड बोथ्स, यू कैन पिक कार्ड्स एंड यू कैन से कि चलो आई थिंक बोथ अगर आर आपने फेवरेबल, बट आपने हाँ। अगर बोला कि आपका कॉन्शियस माइंड दोनों चीज में इंटरेस्टेड है, अगर आप टैरो के पास आते हो, टैरो का कॉन्सेप्ट अलग है, न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो अगर आप टैरो के पास आते हो तो हम दोनों ऑप्शन से आपका वो क्वेश्चन पूछते हैं और 2 कार्ड निकालते हैं। अब जो ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आएगा दैट मींस आपकी सबकॉन्शियस माइंड यही चाहती है कि आप ये करो, और जो कम वाला मतलब नॉट दैट पॉजिटिव कार्ड आएगा तो आपको ये बोल सकते हैं कि ये आप कर तो सकते हो बट इसमें आपको इतनी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज वे बियॉन्ड आपकी कॉन्शियस माइंड का पावर। क्योंकि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 5% चीजें एनालाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पे आपकी जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स है वो 95% काम करती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो है कि हाँ ठीक है ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल नेचुरली फ्लो टू यू। बट अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अगेंस्ट जाते हो, आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट गो, यू कैन गो, अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो, बट आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आपको इस चीज में, इस एस्पेक्ट में कम से कम 4 गुना या 8 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। कभी कभी आप मेहनत से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे तो आपको लगेगा यार मैंने ये क्यों किया, आई रादर गो टू what I like to do. So that's why if you see ना बहुत सारे लोग आपको ये चीज बोलते रहते हैं, do what you love, ऐसा काम करो जहाँ पे आपको अंदर से अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी यूनिवर्स की ऐसे ही ऑटोमेटिकली फ्लो हो रही है, तो यू विल बी हैप्पी ऑल्सो। एंड ऑटोमेटिकली जब आप अलाइनमेंट में चलते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के अलाइनमेंट में चलते हो, तो सारी चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती हैं। So it is not a tarot reader who is going to be great. इन्होंने बोला ना, it is your subconscious mind, Baba. It is your greatness for you to follow what you have to do. That's all. A tarot reader can just be a guidance tool. Now because you mentioned कि tarot card reading की साइंस के पीछे का साइंस अलग है या फिर प्रोसेस अलग है बिल्कुल, और न्यूमरोलॉजी का प्रोसेस अलग है, तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ये दोनों में थोड़ा सा ब्रीफ बता दो कि क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस क्या है न्यूमरोलॉजी में और टैरो कार्ड रीडिंग के उसमें रीडिंग्स में। नंबर की साइंस अलग है। नंबर आपको अपने नंबर और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ चीजें बताते हैं, और टैरो की साइंस अलग है। टैरो रीड्स द सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो आपके अंदर है। आप कई बार टैरो और एस्ट्रोलॉजी को भी कंबाइन करके रीड कर सकते हो, आप कई बार टैरो और न्यूमरोलॉजी को भी कंबाइन करके रीड सकते हो। वहां पे क्या होता है, आपकी रीडिंग एकदम एक्यूरेट आती है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है आपको रीडिंग में। सो अगेन इसको एक गाइडिंग टूल मान के चलेंगे तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, बट इसको
को आप एक कोडिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप बना दोगे तो ये आपको हानिकारक भी पहुंचा सकती है। तो रिमेंबर, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी और एनी फॉर्म ऑफ अकल्ट, you have the love for it, take it like a guiding tool, like a guidance tool. Do not take it like a codependency tool. इसके ऊपर डिपेंडेंस होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, वो चीजें आपके लिए बहुत ही मतलब बुरा अफेक्ट भी कर सकती है। मेरा मतलब आप लीडिंग क्वेश्चन अपने इससे पावर यही है। को भूल रहे हो, आप अपने खुद की यस, इंडिविजुअल ऑफ पावर को कोर्स, भूल रहे हो और आप अपना पूरा पावर किसी और एक्सटर्नल ऑफ चीज में कोर्स। लगा रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल चीज तो काम तो करी ही करेगी, इट्स नॉट कि काम नहीं करेगी, बट आप अपने पावर को क्यों भूल रहे हो? बिकॉज यू हैव गॉट दिस ब्रिलियंट इंडिविजुअलिटी व्हिच इज देयर विद इन यू, जो आपका सोल का जो पावर है, उससे आप अपनी काम करो ना, उससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। वहां पे अच्छा क्या मैम, होगा, ये एक चीज, टैरो और न्यूमरोलॉजी में एक लिमिटेशन आ जाती है, बट आप अपने इनफाइनाइट पावर में काम करोगे तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं आती आपको। सॉरी, आप बताओ। बट ये, हाँ, बट ये बहुत ही अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि इट इज मोर अबाउट योरसेल्फ, है ना, कि आप खुद को कैसे देखते हो और खुद में क्या लगता है आपको। आप टैरो कार्ड रीडर्स के पास भी जाओगे तो वो गाइड करेंगे, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू वर्क हार्ड, इट्स जस्ट दैट, इट्स जस्ट नॉट कि वो आपको ये बोल रहा है कि भाई तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे, आई शुड नॉट मेंशन पीपल, बट आई हैव मेट पीपल जो सीधा ये बोल भी देते हैं बहुत बार कि नहीं यार, यू शुडंट टेक दिस रोड। तो बट देन आई फील, बट आई वोंट, कार्ड बहुत ही बट देन, नेगेटिव आया रहेगा, इसके लिए उन्होंने बताया रहेगा, दे डोंट रियली मीन इट बट दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर। तो कभी-कभी आपको लगता है हाँ ठीक है, यू नो, बट हो सकता है जब आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी उस चीज को अंदर से मना कर रही है, तभी इसके लिए आपको वो टैरो रीडर भी बोल रहा है ना कि आप ये मत करो क्योंकि शायद आपके लिए सही नहीं है ये। Because the tarot reader is just trying to tell you कि आपकी subconscious mind के लिए वो चीज सही नहीं है, because that's not the belief system you are operating from. आपके अंदर कुछ और ही चल रहा है और consciously आप कुछ और ही बता रहे हो, so that is the issue. तो ये यहाँ पे फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये निकल के आता है कि स्टिल इट्स अबाउट यू। अगर आपको लगता है, आपको बिलीफ है, तो ठीक है, आप यू कैन टेक टैरो एज अ डायरेक्शन कि ठीक है, बट हाँ, ये भी एक बहुत पॉजिटिव हो गया ना, दैट यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, सो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। Correct, कि चलो, exactly. So that's what चलो, I'm saying. You have an awareness. Yeah, you will be aware कि okay, there will be difficulties, but I have to take this on. So what will happen is mentally you will be prepared. So if you have to give your 10%, you'll start giving your 50%. And still तो don't expect automatically जब आप किसी चीज को 10% देते हो और जब आप चीज को किसी 50% देते हो, तो आपके सामने आपका रिजल्ट खुद सामने खड़ेगा। And because expectation भी कम हो जाएगी कि यार अभी नहीं मिलना है, तो you will work harder. So rather than getting demoralized, we should be moralized, you know, much more motivated. कि हाँ यार चलो, let's take it on, bring it on वाला। So that's very interesting. So basically इस point से ये है कि numerology is more about numbers, उनका अपना एक equation होता है, and tarot readings में। अच्छा मैम, एक चीज मेरे को अभी जो आपसे बात करते करते समझ आ रही है और जो बहुत अच्छा ये निकल के आ रहा है पॉइंट, वो ये है कि आपने बात की कि आपके सबकॉन्शियस में क्या ये कार्ड बताती है। तो इसको आप थोड़ा इलैबोरेट करो कि इसके पीछे का साइंस क्या है या फिर ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि जैसे आपने सबकॉन्शियस मेंशन किया, वैसे ही आप लोग क्या क्या एलिमेंट्स है टैरो कार्ड के, उस पे बात करो कि when we do this practice we see these things or we believe in these things or we do these processes in order to interpret something. तो टैरो बेसिकली एक स्पिरिचुअल डिविनेशन टूल है। ओके, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ सकते हैं, बट दिस इज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल डिविनेशन जो आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस टेक्निक और टूल देता है। जो हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं और माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं टैरो के, जब किसी का मेजर अरकाना कार्ड निकलता है तो इसका ये मतलब है ये चीजें आपको, ये जो चीज आपके लाइफ में हो रही है, इसके आपको लाइफ लेसन्स लर्न करनी है। इसमें आप तो बेसिकली there are two types of card, एक major and minor. So it's divided into two segments. One is your major arcana and one is your minor arcana. अब जो मेजर अरकाना है, लाइक द नेम सेज इट, कि मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के कार्ड्स होते हैं, जो आपको अगर वो कार्ड्स निकलते हैं तो उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है आपको, क्योंकि दैट इज द लेसन जो आपको अभी इस सिचुएशन में सीखना है। जब तक आप वो लाइफ के लेसन्स नहीं सीखोगे तब तक आप उसी चीज में अटक रहोगे, आप दूसरे लेवल
तक अपने लाइफ को दूसरे लेवल पे नहीं लेके जा सकोगे या बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। अब जो माइनर अरकाना के कार्ड्स है वो एलिमेंट्स फैक्टर पे बेस्ड है। हमारे यहाँ पे टोटली 5 सेंसेस होते हैं या 5 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ टैरो में हम 4 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। 4 एलिमेंट्स है आपका एयर एलिमेंट जो वायु बोलते हैं उसको हिंदी में, अर्थ एलिमेंट जो धरती बोलते हैं, और वाटर एलिमेंट जो इमोशंस बोलते हैं, और फायर एलिमेंट जिसको हम पैशन बोलते हैं, अपनी फायर एनर्जी बोलते हैं वगैरह। सो दीज आर द 4 डिफरेंट एलिमेंट्स जहाँ पे टैरो बेस्ड है। जो स्पेस वाली जो एलिमेंट होती है दैट इज ऑलवेज अवेलेबल एवरीवेयर, तो वो स्पेस हमेशा है। तो दैट इज वन थिंग व्हिच वी डोंट रियली हैव एन एलिमेंट स्पेशल फॉर दैट बिकॉज़ स्पेस इज समवेयर वी आर ऑलरेडी देयर इन लाइफ। So tarot is based on your emotions, your practicality, that means your earth element जो आपकी money practicality life की है, जो आपको day to day life में क्या करना चाहिए, मतलब आप for a living what do you do, like जो आपकी passion है, जो आपकी fire in the belly जिसको हम बोलते हैं, जिस चीज से आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते हो वो एनर्जी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर मेंटल एनर्जी जिसको हम एयर साइन बोलते हैं जो आपके थॉट प्रोसेसेस को रूल करती है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है ये आपके लाइफ के डे टू डे एस्पेक्ट्स को डिपिक्ट करती है या डिनोट करती है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला। ये चीजें आप अपने लाइफ में चेंज कर सकते हो, आपका थॉट प्रोसेसेस वगैरह वगैरह। जो मेजर अरकाना के कार्ड है वो आपकी स्पिरिचुअल डिविनेशन की लेसन्स होती हैं जो आपको सीखनी है। ठीक है, जैसे आप जितना जल्दी उस पर्टिकुलर इशू में या सिचुएशन में आप चीजों सीखोगे उतना आपके लिए जल्दी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए आसानी होगा। सो दिस इज हाउ यू रीड टैरो। इसका जो साइंस है आई रियली कांट एक्सप्लेन टू मच अबाउट द साइंस, बट इट्स अ मिरेकल कि जब भी कोई सामने बैठता है और शायद वो कभी कोई क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, हम उनके एनर्जी से कनेक्ट करके कार्ड निकालते हैं तो एग्जैक्टली उनके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है वैसी कार्ड ही निकलती है। ये पिछले 5 साल से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हुआ है एंड आई डोंट थिंक कभी किसी ने बोला नहीं ये बात नहीं हो रही है। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दैट। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को सामने अभी तक किसी ने मुंह पे नहीं बोला कि जो आपने बताया ऐसा नहीं है, ये तो कुछ और ही है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। But again, this is very interesting, no? कि आप just because through energy itself आप लोगों को पता लग जाता है कि आप लोग जो कार्ड निकाल रहे होते हैं वो कितना रिलेटेड निकल जाता है। Again, it's very something people don't believe, but again, it's about the beliefs, I guess. कि यार टैरो में आप बिलीव करो या नहीं करो, आप सामने बैठो, आपका कार्ड निकल रहा है, आप डिनाई कर सकते हो, बट कार्ड तो बोल रहा है वो स्टोरी आपके ऊपर है, आप डिनाई करते हो या नहीं करते हो। तो इट्स मेरा क्वेश्चन इससे है वो आपका बिलीफ सिस्टम है, बट ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि ये चीज आपके लाइफ में नहीं हो रही है। Yeah, seriously, matlab I have taken readings from you also, and seriously I related, so that's why I know कि of course my older son ना जो मेरा बड़ा बेटा है वो खुद इस चीज में विश्वास नहीं करता, बट जब भी मैं अपने छोटे बेटे के साथ बैठ के उसका कार्ड्स निकालती हूँ उसकी स्टोरी में वही चीज निकलता है। उसको जब हम बताते हैं वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुम लोग ने कोई ड्रामा किया है, कोई स्टोरी कुछ किया होगा। हाँ, और वो निकल जाता है। Okay, so I know that I am a living example like that in my house, जो बिलीव नहीं करता, but ultimately जब चीजें ऐसी निकलती है उसके मुंह पे एक बहुत बड़ा स्माइल होता है और वो डिनाई नहीं कर पाता। So we've seen that also। फिर बाद में 10 दिन के बाद बोलेगा हाँ तुम लोग का कोई ड्रामा था, तुम लोग को शायद पहले ही पता था, इसके लिए तुमने वैसे ही कार्ड निकाले। वही सर ओके ठीक है, तुमको जो समझना है समझो। I can totally relate because I am also one of the people who है ना वो believes कि हाँ मैं खुद चीजें ज्यादा कर सकता हूँ rather than believing in something else. But of course when I take such readings मेरा मोटिव ये नहीं होता कि फ्यूचर जान जाऊँ, but to even say sometimes I do it for like fun कि let's see what na other person will tell, and when they do tell something which is relatable I'm like oh god, how do they do it? So still I don't know how you all manage to do it, so that's why I want to ask कि is it all about energy or there's some knowledge you take
No, So must read something. you have to definitely understand the cards. You have to know the cards. तो एक नॉलेज जो आती है आपको कार्ड्स की, जो बुक नॉलेज है, जो आपको कोई भी रीडर पढ़ा देगा, जैसे मैं अपने टैरो क्लासेस में पढ़ाती हूँ, तो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जहाँ पे एक एक कार्ड का जो मीनिंग होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, वगैरह वगैरह, ये सब नॉलेज इंटरनेट में भी अवेलेबल है, आप भी सिखा सकते हो या आप भी सीख सकते हो बुक के थ्रू, वगैरह वगैरह। बट इसके अंदर एक और डिफरेंट जो नॉलेज होती है, जो हर एक टैरो रीडर में एक यूनिकनेस होती है। तो हम हर एक कार्ड के साथ एक मेडिटेशन करते हैं, और जो वो पर्टिकुलर कार्ड आपको मैसेज दे रहा है थ्रू योर जेन्युइन मेडिटेशन, या जो आपकी सोल की कनेक्ट का मेडिटेशन है, वो शायद मेरे लिए डिफरेंट रहेगा, आपके लिए डिफरेंट रहेगा, किसी और के लिए डिफरेंट रहेगा। तो आपकी जो टैरो बाइबल बनती है, वो आपकी खुद की एनर्जी के साथ बनती है जब आप मेडिटेशन कार्ड से करते हो, क्योंकि वो सेम कार्ड मुझे कुछ और बता सकता है। आई एम नॉट सेइंग मेजर चीज में चेंज, बट माइनर चीज में वो कार्ड मुझे कोई और पॉइंट बता सकता है, आपको कुछ और पॉइंट बता सकता है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप टैरो की मेडिटेशन करते हो, आपकी एक अंदर की इंट्यूशन डेवलप होती है। तो जैसे आप रीड करते हो, आपने शायद मुझसे रीडिंग ली, या आपने फिर किसी और टैरो रीडर से रीडिंग ली, हो सकता है कार्ड्स भी थोड़ी डिफरेंट आए, बट उसका डीप कोर मीनिंग तो सेम ही निकलेगा। बट हो सकता है वो टैरो रीडर आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, और मैं आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि वो गलत टैरो रीडर है या ये सही टैरो रीडर है। इट्स जस्ट दैट ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जैसे हर चीज के दो पहलू हो सकते हैं, इसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू मल्टीपल And भी हो सकते हैं। it's about interpretation. Like you might interpret it in a Yes, it's different like way, my and the other intuition. person Yeah, might. my intuition will create a different story. Your intuition will create a different story. But that does not mean anybody is right over here and anybody is wrong. It depends कि आपको क्या resonate हो रहा है, आप किस चीज से ज्यादा connect हो रहे हो। So वो tarot reader आपके लिए सही होगा, because that So, tarot reader but is catching to your particular unique energy. energy. So, but basically, it's more about how I am surpassing the energy and like जैसे कि अगर आपने बोला कि इंटरप्रिटेशन अलग होगी, आपकी अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है। हो सकता है आप मेरे को बोलो कि नहीं, डू दिस वर्क यार, इट्स वेरी गुड फॉर यू। Someone might say कि नहीं यार, it's okay, it's good for you, but might not give you that benefit. तो मेजरली बात दोनों यही बोल रहे कि डू इट, बट अगेन वो इंटरप्रिटेशन में आएगा कि एक जन बोल रहा है कि इट विल बी गुड, इट विल नॉट बी गुड। सो व्हाट शुड आई एज अ यू नो ऐसे person who is 90% going ऑफ द to. टाइम ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि Okay, अगर okay. आपकी एनर्जी सेम है तो आएगा नहीं। बट हाँ, अगर आपने अंदर से अपने थॉट प्रोसेस चेंज कर लिए, जैसे आपने मुझसे रीडिंग ली और उस टाइम कुछ और आया रीडिंग में, और आपने अपने थॉट प्रोसेस चेंज कर लिए, और एक हफ्ते के बाद आपने किसी और से रीडिंग ली, तो यहाँ पे चेंजेस जरूर आएगी। बट इसमें क्या होगा, आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपने किसी से रीडिंग ली है, तो एटलीस्ट वो रीडिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम दो। और आप अपने ऊपर, अगर नेगेटिव रीडिंग है तो आप अपने ऊपर भी काम करना चालू करो, और अगर पॉजिटिव रीडिंग है तो छोड़ दो जो आप कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो, और उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए समय दो, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ एट द राइट टाइम। बट कई लोग क्या करते हैं ना, बार बार रीडिंग लेने से वो खुद की कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, This is एंड really देन दे mind से blowing. कि ये वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क नहीं कर रहा। बट आपने क्या किया, आप वो भी देख लो। Seriously, and now I'm thrilled because मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ अभी के टाइम पे इस चीज़ से, क्योंकि जैसे कि आपने ये बात बोला, थॉट प्रोसेस वाली जो बात होती है कि तुम्हारे थॉट प्रोसेस को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ये होता है। व्हेन आई फील कंफ्यूज, पीपल आर लाइक यार सी आर इनटू दीस टू थिंग्स। व्हेन आई एम नॉट दैट कंफ्यूज, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग और सम, दे आर लाइक कि हाँ यार, यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, तुम ये कर सकते हो, बट यू आर लेजी ऑन दिस। तो बट इट इज सो, मतलब मेरे को ये बहुत इतना माइंड बॉगलिंग लग रहा है सोचे कि हाउ कैन यू रीड माई थॉट प्रोसेसेस, though you're not reading it, interpreting it through इंटरप्रेटिंग card. द कार्ड्स, या Yeah, interpreting it through a card, but still matlab, it is mind boggling. So basically you all try to connect through meditation and then pick cards and then interpret नहीं it, नहीं 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 and नहीं, then आई एम टॉकिंग अबाउट द लर्निंग प्रोसेस कि आपकी कार्ड से आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हो, दैट इज इन द okay, क्लास वुड यू लर्न।
पर जब हम ऑलरेडी एक टैरो रीडर बन जाते हैं तो जब वो क्लाइंट सामने आता है ऑब्वियसली एक इंट्यूशन आ जाती है उनके सामने, वो जब सामने बैठते हैं तो उनकी एनर्जीज के साथ इंट्यूशन आ जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको हमेशा सामने बैठना है, उनके साथ हम जब कॉल पे भी होते हैं तो भी उनके साथ जब हम टेक्सटिंग पे भी होते हैं तो भी एनर्जी आ जाती है। तो इंट्यूशन आप जैसे जैसे टैरो पढ़ते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन स्किल्स के ऊपर डेवलप कर रहे हो। योर मेडिटेशन क्या करता है, आपकी इंट्यूटिव स्किल्स को डेवलप करता है। तो ऑटोमेटिकली जो सामने आपके बैठेगा तो 50% तो टैरो कार्ड से पहले ही आपको इंट्यूशन आ जाएगी उस बंदे की एनर्जी कैसी है। That's so nice. चलो let's now talk about numbers because numbers again are very interesting. Okay. Let's talk a bit about numbers. Like हमने टैरो कार्ड को समझा काफी डीप में, काफी अच्छे से समझा कि अच्छा रीडिंग्स वगैरह में ये सारी चीजें होती है। A brief about numerology, like how does it work? A brief. आपका नंबर बताओ। Like as in date of birth or like phone number? डेट ऑफ बर्थ 404/11/98, 4th November 98. हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। अभी आपका नंबर 4 है, मैं आपको 4 के ऊपर चीजें बताती हूँ। 4 का है फर्स्ट कि आप बहुत ज्यादा स्टबर्न इंसान रहोगे। अगर आपको जो चीज करनी है तो आपको करनी है। Agree. ठीक है, आपको भले ही कोई भी कन्विंस करने की कोशिश करे कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू, आप सुनने वाले तो हैं नहीं। ठीक है, उसके बाद आप जब जो भी चीज में काम में हाथ डालोगे, आप हर एक चीज में कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा करोगे। मनी का कैलकुलेशन तो आप पहले करोगे। अगर आपने मुझसे भी कोई रीडिंग लेनी हो तो पहले आप कैलकुलेट कर दोगे, यार 750 रुपए में इतना मिल रहा है, 15 मिनट मिल रहा है, ये करूं नहीं करूं, ये क्या फायदा होगा मुझे, फालतू का तो खर्चा नहीं है, बकवास तो नहीं है। ये 10 बातें आपके मन में ऑलरेडी चलेंगी। उसके बाद आप अपने आप को कन्विंस करोगे, अपनी अकाउंट देखोगे, अपना हर एक पैसा जहाँ पे आपने डाला हुआ है वहां से देखोगे कि 750 रुपए आपके लिए ठीक है नहीं है, जो भी है उसके बाद आप स्पेंड करोगे। Agreed. ठीक है, और यहाँ पे जो कभी कभी आप अभी बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहे हो, पर जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करोगे आपका टंग थोड़ा रफ होने वाला है। अब जो है किसी को थोड़ा रफली बता दोगे, हो सकता है कई बार लोग आपके बातों से हर्ट भी हो जाते हैं, बट शायद वो किसी चीज के कारण आपको नहीं बोलते रहेंगे या कोई बोल भी देता रहेगा, बट आपको अपने टंग का थोड़ा केयरफुल सा इस्तेमाल करना है। To get the answer. But again, यार ये कैसे कर रहे हो आप? क्वेश्चन को आंसर करना है क्या? आपको मिल गया आपका आंसर? नहीं, आप सीरियसली आपने तो मेरे को मतलब क्या बोलूं मैं इस पे मूविंग ऑन। बट अगेन मतलब सीरियसली you thrilled me again because how through just a number you are explaining my personality in a way. There is a reason you are born on that particular number. आप सडनली वो नंबर पे पैदा नहीं हुए। It has to take your entire past life का karmic account is taken into consideration, and that is the reason you are born with that particular number. So that's what I'm saying. Obviously, numbers can give you at least 75% to 85% of a general vibration of the person. 20% 25% तो वो आपके स्किल्स के ऊपर डेवलप होंगे ना। जैसे अगर आप एक एक चीज के साथ अवेयरनेस आती है आपको, जैसे जैसे आपको अवेयरनेस है तो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज स्किल्स, सो यू कैन प्रोबेबली रेक्टिफाई दोज पॉइंट्स आल्सो विद योर अवेयरनेस। सो अगेन आई एम सेइंग यस, नंबर 4 का जो मैंने आपको बताया ये उसकी एनर्जीज है, बट इसके जो अभी जैसे मैंने आपको वर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए बोला, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक टू पीपल यू विल बी मोर केयरफुल, सो यू विल बी मोर अवेयर कि यार मुझे ऐसे नहीं बात करनी है, ऐसे बात करनी है। सो दिस इज द काइंड ऑफ guidance you can take understanding your own numbers. That is so interesting. Like through just a number. Numbers, हर एक नंबर के प्लस पॉइंट्स होते हैं, हर एक नंबर के माइनस पॉइंट्स होते हैं। कोई भगवान ने ऐसा नंबर नहीं बनाया जिसको सिर्फ पॉजिटिव ही दे दिया हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक नंबर में वही एनर्जी वही पावर है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं हर एक नंबर के।
तो आप अपने नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे यूज करते हो, आप अपने वीकनेसेस को कैसे यूज करते हो, आप अपने स्ट्रेंथ्स की पोटेंशियल कैसे, कंप्लीट पोटेंशियल यूज करते हो, ये गाइडेंस आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास मिलता है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने एक बात बोली जो बहुत ज्यादा अगेन बहुत इंटरेस्टिंग और आपके दूसरे काम से रिलेटेड भी है। आपने बोला कि नंबर्स टेल यू और गिव यू अ परसेप्शन अबाउट योर कामिक अकाउंट्स जो आपके पिछले जन्म में होंगे शायद, राइट? क्योंकि कामिक अकाउंट्स का पूरा सिनेरियो वही होता है कि वी टेक इट थ्रू आवर बर्थ्स एंड नाउ Yes. वी आर हियर बिकॉज़ वी हैव बीन बोर्न मोर देन वंस ट्वाइस। तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि ये जो सोल की जर्नी होती है, हम सोल के बारे में बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, और सोल की जर्नी पे लोगों पे बहुत सारे शोज भी आए हुए हैं कि यू कम एंड वील शो यू योर पास्ट, लाइक हाउ यू वर इन योर लास्ट बर्थ। पर्सनली things has happened to me because of which I should believe in it, but somewhere I don't know why. I just, as you said, I analyze a lot before believing in something. I just need to analyze it to believe in reincarnations and all. But so I would like to know कि ये सोल की जर्नी और ये है क्या चीज, ये पूरी चीज, because you teach and you are into this. I would like to know. So I will talk about the subject which I am very very close to and which I also teach. It's called the Akashic Records, the journey of your soul. We all know our body's age, but we are not aware of the age of our soul, right? So there are new souls, there are old souls, there are young souls, there are fresh souls. You can call them whatever you want depending on their soul's experiences. Now, every thought, every intention, every deed, every experience is recorded in your soul's journey book. It's called the Akashic Records, which is an energetic book. हिंदी में अगर आपने चित्रगुप्त कौन है उनका नाम सुना होगा तो यू विल रिलेट टू इट। Yes. तो चित्रगुप्त Yes. क्या करता है कि आपके हर एक क्षण का, पल पल भर का उसके पास एक अकाउंट होता है, वो लिखते जाता है, लिखते जाता है, लिखते जाता है। Yes. तो ये लिखावट सिर्फ जो कर्म उसने किए हैं वो नहीं है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर कर्मास, वो उसने क्या सोचा, उसकी क्या थॉट हुई, उस सोल की क्या परसेप्शन हुई, उसने माइंड के अंदर कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को छोड़ दिया, Oh ये God. सारी चीजें भी उसके सोल बुक में रिकॉर्डेड होती हैं। दैट इज योर इंटेंशंस, राइट? तो ये जो एक कलेक्टिव डेटा होता है, ये डेटा कहीं नहीं जाता, ये डेटा हर एक पर्सन के सोल में रजिस्टर्ड होता है, जो आप अपना सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हो उसको, या अपना सोल रिकॉर्ड बुक बोल सकते हो। ये डेटा मेमोरीज के तरफ पे, आई मीन इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज बेसिकली स्टोर्ड। तो कई बार ये होगा कि यार इसके नंबर भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है इसका, यार ऐसे क्या हुआ कि व्हाई इज ही सफरिंग सो मच इन लाइफ, तब जाके आपको अंदर से घंटी बजती है कि यार कुछ हुआ रहेगा। आई मीन देयर इज समथिंग व्हिच यहाँ पे साइंस को भी नहीं समझ में आ रहा है कि इफ एवरीथिंग इज गुड व्हाई दिस पर्सन इज सफरिंग। सो देन यू कनेक्ट टू दैट सोल बैंक और दैट डेटा बैंक ऑफ योर्स। वहां पे जाओ, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू जाओ, देखो सोल की जर्नी में कौन से लाइफ टाइम निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड यू स्टार्ट क्लीनिंग इन दैट डेटा। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जहाँ पे अगर आपको सिंप्लिसिटी में इसको विश्वास करना है तो यू गो एंड लर्न अ लिटिल बिट अबाउट होपोनोपोनो। Ho'oponopono is a very simple Hawaiian technique which says just clean the data, just clean the memory. उस memory को clean करो, वो problem clean हो जाता है। Agreed, it is not as simple as it sounds, but yes, the phrases are very simple. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. जब हम ये बोल रहे हैं, जब हम ये करते हैं, वो जो मेमोरीज है हमारी, उस मेमोरीज को हम क्लीन करते हैं। सो दिस मेमोरीज इज नॉट नेसेसरी जो मेमोरीज आपको याद है, these are the memories जो मेमोरीज आपको याद नहीं है। आपको नहीं पता ये मेमोरीज आपकी हैं, आपके मॉम एंड डैड की है, आपके एंसेस्टर्स के से आपके डीएनए में आई है, कहां से आई है, वी डोंट नो, वी डोंट नीड टू नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जाननी जरूरी है। yes, things are not working for me because there is some stored data which is inside me which I don't know. What do? I just need to clean the data. जैसे मैं अपने ऊपर काम करूंगा, जैसे मैं अपने ऊपर काम करूंगी और वो डेटा को क्लीन करने में अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उस मेमोरी डेटा बैंक को क्लीन करूंगी,
वैसे वैसे चीजें मेरे लाइफ में सुलझती बेहतर जाएंगी। तो जो भी हमारे लाइफ में हो रहे हैं, आप उसको कर्मा बोल दो। आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड कर्मा, आई लाइक टू यूज द वर्ड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि सारे वर्ल्ड में कार्मिक वर्ड को, कर्मा वर्ड को बहुत ज्यादा हाइप एनर्जी दे दिया है इन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। कर्मा, हाउ कैन कर्मा बी पनिशमेंट? इट्स नॉट। कर्मा इज व्हाट यू आर डूइंग, जो कर्म आपने किया है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप उसको एक्सपीरियंस का नाम बोल देते हो, तो उस एक्सपीरियंस में गुड और बैड बोल दो, नहीं बोल दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। उस गुड और बैड के जजमेंट के चक्कर से निकल जाओ और उसको सिर्फ एक एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो। यू विल प्रोबेबली मेक द एंटायर थिंग मच मोर लाइटर फॉर यू। जब आप किसी चीज को अपने लिए सिंपल और लाइटनेस में लेके जाते हो, तब आपके लिए वो चीज चेंज करना बहुत इजी हो जाता है। बट अगर आप उस चीज को बहुत ज्यादा हेवी बना देते हो, तो आप खुद उस चीज को चेंज कैसे करोगे? क्योंकि आपने तो उसको बहुत बड़ा बना दिया अपने सामने। तो ये आपके अंदर है कि आप उस चीज को कैसे देखते हो। तो दिस इज व्हाट यू लर्न थ्रू योर सोल्स जर्नी। हाँ, मतलब जो आपने पहली बात तो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि वी शुड टेक इट एज एक्सपीरियंसेस रादर जस्ट हाइप इट, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, विदाउट एनी जजमेंट्स, बिकॉज वो हमने महसूस किया, वो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और अब उसी के बेस्ड पे चीजें चल रही है, आपके साथ जो रही है। और आपने जो पॉइंट बोला वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। वो तो ये था कि वी सी पीपल की जो कम मेहनत करते हैं, कभी कभी उनको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, और कुछ कुछ लोग होते हैं जो यार बहुत लगे होते हैं, दे टेक टाइम आल्सो एंड दे आर लाइक यार मैं इतना पढ़ता हूँ स्टिल आई एम स्कोरिंग 75। मेमोरीज होती है, वो खुद का थॉट फॉर्म्स होता है, उनका खुद का बिलीफ सिस्टम अंदर से होता है जो उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। इसके लिए उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए, क्योंकि आई हैव बीन लाइक वी आल्सो सी फ्रेंड्स अराउंड मी, आई हैव देयर इज अ पर्सन अराउंड मी जिसको मैं देखता हूँ यार इतना मेहनत करता है वो, और उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और फिर वो मुझे लगता है कि यार ये कैसे हो रहा है। और अब आप बता रहे हो इससे रिलेटेड चीज, तो दिस इज रियली गिविंग मी गूज बम्प्स। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ हाउ यू डू इट, लाइक आपने हमें समझा दिया कि कैसे क्या होता है सबकॉन्शियस और कार्मिक और एक्सपीरियंसेस रिलेटेड, बट नाउ आई वांट टू नो योर साइंस बिहाइंड इट, कि आप लोग जब बोलते हो कि अच्छा मुझे ये प्रोसीजर एक बंदे पे करना है, तो फिर हाउ डू यू टेक इट, हाउ यू डू इट? ओके, पहली बात तो आपको अगर किसी चीज की तकलीफ है और मतलब फिजिकल पेन है, तो आपने शायद बहुत डॉक्टर्स के पास दिखा दिया और वो पेन का आपको रिलीफ नहीं मिलता, ठीक है। तो किसी ने ये बोल दिया, किसी ने डॉक्टर ने वो बता दिया, किसी डॉक्टर ने ये बता दिया, और वो पेन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड आपके अगेंस्ट काम कर रहा है अभी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को हुआ क्या हुआ। आपका आधा से ज्यादा समय उस चीज में निकल गया जहाँ पे आप पहले उसको समझो कि इसमें हुआ क्या है। फाइनली आप कोई ऐसे एक डॉक्टर के पास जाते हो जो बोलता है यार आपको बस यही प्रॉब्लम हुआ है, आपको शायद इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तब जाके आपको लगता है, नहीं तो जब तक आपको समझ में नहीं आता वो स्टमक पेन किसकी वजह से हो रहा है, आपने अपने मन में यार मुझे तो ये अल्सर हो गया, कैंसर हो गया रहेगा, यार मुझे तो किडनी प्रॉब्लम हो गया रहेगा। आपने अपने माइंड से इतना खेलना चालू कर दिया, आपकी माइंड आपके बॉडी को और ज्यादा डैमेज करती जा रही, ठीक है। और अभी आप एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचे जो उसने आपको सिंपल सा रेमेडी दे दिया, बोला यार कुछ नहीं हुआ, दिस इज द राइट डायग्नोसिस। वहां पे जिस दिन आपको राइट डायग्नोसिस मिल जाता है आपके प्रॉब्लम का, आपका 50% क्योरिंग हीलिंग वहां ही चालू हो गई, क्योंकि आपके माइंड को अभी एक सेटिस्फेक्शन मिल गया, यार इतना चीज नहीं था खराब, इट इज सिंपल, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो आपको किसी और की कन्विंसिंग की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी माइंड खुद बोलती है हाँ ये तो कुछ नहीं है भैया, इसको तो ठीक ही हो सकता है। तो आपको हील कौन कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रही, वो डॉक्टर कुछ नहीं करता, आप अपने आपका खुद का माइंड आपको हील कर रहा है। तो how this entire energy thing works is, once you are having an awareness of your problem as to why am I facing so and so situation in my life, और जब आपको वो अवेयरनेस है एंड यू बिलीव कि हाँ ये बात है, तो आपका माइंड उसको मतलब अपना रिसर्च एनालिसिस वहां पे बंद कर देता है।
जब आपका माइंड वहाँ पे रिसर्च एनालिसिस मोड पे निकल जाता है और एक स्टेबल मोड पे आ जाता है, तब आपका माइंड आपके बॉडी को हील करना चालू कर देता है। ऑब्वियसली उसके बाद 50% हमारी भी वो होती है कि हम एनर्जी भी बेचते हैं ताकि आपको पॉजिटिव थॉट्स आए, आपको क्लीनिंग हो, आप उस चीज के अंदर, आपको हम आकाशिक लाइट के अंदर रखते हैं, आकाशिक लाइट बेचते हैं ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले। और अगर जो भी और भी पॉइंट्स निकल रहे हैं वो आपको अवेयरनेस एक एक चीज का दें, उस चीज को लेके जहाँ पे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, एंड दैट्स हाउ द हीलिंग एक्चुअली स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस एंड यू गेट क्लियर्ड ऑफ दैट इशू। My question is like tarot card reading is based on energy. It's so कि वो डेवलप करते हैं हम लोग और टाइम पे होता है। ये जो सीखा है मैम आपने, या जो आप सिखाते भी हैं सोल की जर्नी को पकड़ना, ये कैसे होता है? क्योंकि ये सीखना ये अपने आप में बहुत बड़ा है ना, कि हाउ कैन आई लर्न टू डू इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक इट इज। बहुत सिंपल है, आपको अंदर से सीखने की इच्छा होनी चाहिए। कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपका मन। आपका मन बोल रहा है हाँ मुझे ये सीखना है, आपको अंदर से एक खिंचाव है हाँ मुझे इसके बारे में जानना है, सीखना है, तो आप ऐसे सीख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो is there like we have to read books and all, or like what exactly people No, need to they have to attend the classes and we give them the manual also and we teach them also. So but it requires to read stuff, to understand, to meditate, and to connect. Yes, of course it does require. अगर आप वो भी नहीं करोगे तो फिर मतलब सीखने का क्या फायदा? कैसे सीखोगे? Of course. That is so ऐसा तो interesting. नहीं है ना, हम भगवान तो नहीं है ना, आ गया अच्छा आकाशिक, हाँ मेरे कंप्यूटर में आ गया, मुझे पता चल गया, चलो मैं रीड कर दूं सबका। सीखना तो पड़ेगा ना। Agreed. तो अच्छा मैम, जब आप ये करते हैं किसी के साथ, अगर आपको बोला गया कि ओके आई वांट दिस, तो जब आप करते हो तो वो जो प्रोसेस होता है, तो आपने ये बताया कि वी वांट कि उसको अवेयरनेस दे दी जाए कि आपके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एंड नाउ बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि क्यों हो रहा है, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी, एंड देन हाफ ऑफ द थिंग्स पे वी विल वर्क, वो क्लियर है। बट जो आपका प्रोसेस होता है उसको आप कैसे अप्रोच करते हो व्हाइल डूइंग इट विद समवन, तो वो प्रोसेस क्या? I don't need the person to be in front of me. I just need to do a consultation with the person. I understand the problem and the story from the client. After understand the problem, then we have a process जहाँ पे हम अपनी आकाशिक मेडिटेशन में जाते हैं और हम उसकी healing start करते हैं. I don't need the person to be in front of me at all. That's so great. मतलब जैसे वहाँ पे कार्ड्स का यूज होता है, यहाँ पे you do it आकाशिक मेडिटेशन. Yes. आकाशिक मेडिटेशन में आपको कम से कम 30-40 मिनट तो लग जाते हैं, मे बी फर्स्ट फ्यू टाइम्स के लिए, बाद में आप 15-20 मिनट्स पे भी कर सकते हो। बट हाँ, कभी कभी ये बात होती है कि आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हो तो यू हैव टू सिट फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम इन मेडिटेशन। आपको एकांत में बैठ के अपना मेडिटेशन करना है जहाँ पे आप उनके सोल की एनर्जी से कनेक्ट होते हो। Interesting, very interesting. तो we understood the process also, and thank you. Like I mean, like आपने जिस हिसाब से समझाया है ये बहुत ही I feel in depth है। अच्छा, moving on. मेरा next question है significance of 11/11. We talk about it, right? We talk about 11. मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल है, कहाँ पे भी आप गूगल में टाइप कर दो 11/11 की तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। 11/11 एंजल्स का एक सिंबल आता है आपके लाइफ में कि अगर आप बार बार 11/11 को देख रहे हो तो आप अपने लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको टूल्स है, आपको टेक्निक्स है, आपके अंदर पोटेंशियल है, बस आपको अपनी खुद की पोटेंशियल के अंदर टैप करना है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। तो बेसिकली वो टाइम पे शायद एनर्जी यूनिवर्स की एक तरह से सिंक होती होगी या कुछ वैसा होता होगा। हाँ, जब आप उसको देखते हो देन यू कैन प्रोबब्ली प्रे फॉर अ मिनट, जैसे इट्स ऑलरेडी हैपेंड इन द यूनिवर्स, एंड देन यू थैंक द यूनिवर्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, इट्स ऑलरेडी हैपेंड, और फिर आप उसके ऊपर काम करना चालू कर देते हो। दैट्स ऑल। Great. Now coming on to Reiki, like I have gone through your process a bit of it, and you also mentioned it before like we started. तो वो जो रेकी प्रोसेस है मैम, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बात कर पाओ, is it a form of a healing? Yes, it's again a form of healing. Reiki is again universal loving energy. Reiki is the divine intelligent energy जो हम अपनी एनर्जी नहीं यूज करते, यूनिवर्सल की एनर्जी होती है। We just become a channel like an instrument
तो वो एनर्जी हमारे थ्रू फ्लो होती है और वो एनर्जी को हम डायरेक्ट करते हैं. देखो रेकी एनर्जी इज अवेलेबल एवरीवेयर. इट्स अवेलेबल बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी. फ्लो ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एवरीवेयर. बट जब तक आप उस चीज को अट्यूनमेंट नहीं करते हो, आप वो एनर्जी को अपने मतलब यू नीड टू मेक द एनर्जी फ्लो थ्रू यू. बिकॉज वंस द एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, देन यू डायरेक्ट दैट एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, और वो एनर्जी आपके थ्रू वो पर्सन के पास जाती है. So Reiki energy is so beautiful because the divine intelligence knows कि उस person को या उस soul को अभी किस चीज की जरूरत है. ना भले वो soul ने आपको बताया है उसके बारे में या उस soul ने आपको नहीं बताया उसके बारे में, but Reiki energy will automatically rectify जहाँ पे उसको वो energy की जरूरत है, वहाँ पे वो energy flow होके उसकी चीजें clean और ठीक करती है. वो होता कैसा है, मतलब you all again go through meditation and सिंपल सिंबल्स बेचते हैं, मेडिटेशन बेचते हैं, लाइट बेचते हैं उस क्लाइंट को. in order to perform. Yeah, you have to have your Reiki symbol attunement वगैरह आपको करनी पड़ती है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की, and then you start. Is it like हमने सोल वाले के लिए पढ़ा था, सोल वाले के लिए समझा था कि एक पर्टिकुलर हीलिंग होती है, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए या इन जनरल फॉर लाइफ सॉल्यूशंस? जनरल आप कोई भी हीलिंग किसी भी एस्पेक्ट के लिए यूज कर सकते हो. हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वर्क, करियर, चक्रास, किसी भी एस्पेक्ट पे. If we would like to conclude it, we can say कि हाँ ये it's a form of directive thing. You can use it as a guidance, as a direction. Don't take it to heart कि अरे बोल दिया तो यार कुछ नहीं होगा. Take it in a way कि उन्होंने कुछ बोला है तो कुछ एनर्जी शायद अलाइन कर रही होगी उससे. And let's see if I agree to them. Let's see the remedies which we can do in order to get the healing, or else we'll try to work on ourselves more, do hard work more, and then get through the thing which we want to. I'm really thankful to you, ma'am, for joining us, for having such a nice chat. Almost we are now, and I'm telling you, this is the best one yet, and I was so already excited about it. And after doing it, I feel it was worth it, because जो चीज़ आपने बोली, जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया, it was great. So for joining us, and probably maybe we might come together and do something like this again on some other topic. We would love to have you on the show again, ma'am, and thank you so much. Welcome. Okay.